आज हमारी पॉलिटी की दूसरी क्लास है। कल हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने संविधान का भाग 1 देखा था, जिसमें हमने 4 आर्टिकल देखे थे, आर्टिकल 1, 2 और 3। और संविधान के भाग 2 में नागरिकता है, तो हम नागरिकता के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान भाग 2, भाग 2 में दिया गया है नागरिकता। नागरिकता नागरिकता एक विशेष अधिकार होता है जो देश के नागरिकों को दिया जाता है। नागरिकता से, जैसे किसी व्यक्ति के पास अगर नागरिकता नहीं होगी तो वो वोट नहीं डाल सकता, चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता, उसे गवर्नमेंट के द्वारा जो सरकारी वैकेंसी निकलती हैं उसमें वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता। नागरिकता से, नागरिकता का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। जो नागरिकता का प्रावधान है वो भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता। और जो भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। कितने अनुच्छेद से लेके? अनुच्छेद 5 से 11 तक। अब इन 5 से 11 तक के अनुच्छेदों को हम एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी संविधान कब लागू हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसके प्रारंभ में अगर कोई व्यक्ति ये 3 चीजें पूर्ण करता है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। 3 में से एक, जैसे उसका जन्म भारत में हुआ हो 26 जनवरी 1950 से पहले, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा दूसरा क्या दिया है इसमें? दूसरा दिया है उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। यदि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा क्या है? संविधान लागू, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से 5 ईयर पहले तक भारत में रहता है तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अब आर्टिकल 6 देखते हैं। आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, जो पाकिस्तान से लोग आए उनको कैसे नागरिकता मिलेगी? जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है तो कुछ लोग पाकिस्तान जाते हैं और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं, तो उनके लिए नागरिकता का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 6 में दिया गया है। वो कैसे है देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया, कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले यदि भारत में आ गया, पहला आ गया, क्योंकि जब भारत का और पाकिस्तान का विभाजन होना था तो कुछ लोग पहले ही भारत में आ गए थे। 1948 से जो 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आ गए उनको नागरिकता स्वतः मिल जाएगी, उनके लिए नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। और बी, 19 जुलाई 1948 के पश्चात, 19 जुलाई 1948 के पश्चात जो व्यक्ति भारत में आए उनके लिए पाकिस्तान से एक परमिट लाना होता था और परमिट के साथ ही उन्हें 6 महीने के बाद नागरिकता मिल जाती थी। उनको 6 महीने के बाद नागरिकता मिल जाती थी। तो हम आर्टिकल 7 देखते हैं। आर्टिकल 7 में क्या दिया है
आर्टिकल 7 में दिया भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता। भारत से जो पाकिस्तान गए लोग, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए 1 मार्च 1947 के पश्चात। जो लोग 1 मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तान गए लेकिन उनका मन वहां पर नहीं लगा और वो भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत में फिर से वापस आ गए, तो उनके लिए नागरिकता कैसे मिलेगी? तो उनके लिए 1 मार्च 1947 के पश्चात पाक गए हो किंतु वापस आ जाए तो उनके लिए क्या करना था? 6 महीने का उनको इंतजार करना पड़ेगा। आएंगे वो और 6 महीने भारत में रहेंगे और साथ ही 6 महीने के बाद उन्हें एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके पश्चात उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। अब अगला आर्टिकल देखते हैं। अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा। भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं। इसमें प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई पेरेंट्स किसी कारणवश, जैसे जॉब के कारणवश वो विदेश चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं और वो वहां पर रहने लगे, तो उनके अगर जो भी बच्चा होगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगी क्योंकि उसके माता पिता भारतीय हैं। अगला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अगर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, कोई व्यक्ति यदि विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे अगर किसी ने अमेरिका की नागरिकता ले ली तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता क्यों समाप्त हो जाएगी? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हम अगला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 10 क्या कहता है? नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करें। यानी आपकी नागरिकता बनी रहेगी, ऐसे समाप्त नहीं होगी। अन्यथा कार्य से मतलब है देश विरोधी कार्य। जैसे भारत और चाइना में युद्ध चल रहा है तो आप चाइना को समर्थन कर रहे हो, देश विरोधी कार्य कर रहे हो, देश की गुप्त बातें दूसरे देश में पहुंचा रहे हो, देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अगला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। जो नागरिकता से संबंधित कानून बनाए जाएंगे उसका अधिकार संसद के पास है। और संसद में भी किसके पास? गृह मंत्रालय के पास। किसके पास? गृह मंत्रालय के पास। अगर एग्जाम में आ जाता है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किस मंत्रालय को है, तो वो है गृह मंत्रालय को। नागरिकता अधिनियम 1955 हम देखेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 इसमें क्या है? इसमें नागरिकता के 5 प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रकार है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, चौथा है देशीकरण के आधार पर, पांचवा है अर्जित। तो उनको एक एक करके देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया, जिसमें 1986 में कुछ संशोधन किए गए और कुछ संशोधन 1991 में किए गए और कुछ 2003 में और कुछ 2005 में। तो हम इसे देखते हैं। इसमें प्रावधान था जन्म के आधार पर। यदि किसी भी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। तो इसमें क्या था? जन्म के आधार पर 1955 में अगर किसी का जन्म भारत में होता है तो भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसमें कुछ संशोधन किए गए, क्योंकि जब कोई भी विदेशी भारत में घूमने आते थे, यदि उनके यहाँ पर कोई भारत में आकर कोई बच्चा हो जाता था तो उसे भारतीय नागरिकता स्वतः मिल जाती थी। तो उससे क्या होता था
कि बहुत सारे लोग आते थे और भारत में बच्चे पैदा करते थे और भारत की नागरिकता ले लेते थे। ये गलत तरीका से नागरिकता ली जा रही थी। तो इसमें संशोधन किया गया 1986 में। तो इसमें अनिवार्य कर दिया गया कि माता या पिता दोनों में से एक का भारतीय होना अनिवार्य है, तभी नागरिकता मिलेगी। उसके पश्चात अब इसमें भी लोग फायदा उठाने लगे। इसमें जैसे कुछ स्टूडेंट भारत में आते थे और भारतीय लड़की से शादी करते थे और भारत की नागरिकता ले लेते थे गलत तरीके से। तो इसमें 2003 में एक संशोधन और किया गया कि 2003 में दोनों को वैलिड, यानी दोनों के वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कोई भी गलत तरीके से नागरिकता नहीं लेगा। उसका भारत में नागरिकता लेने का जो पर्पज है वो सही होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि नेगेटिव। ये हुआ जन्म के आधार पर। दूसरा आता है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर नागरिकता क्या होती है? जैसे हम सभी को वंश के आधार पर नागरिकता मिली हुई है। यदि किसी बच्चे का जन्म होता है और उसके माता पिता, उसके दादा दादी भारत के हैं, तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। उसके लिए उसे कोई भी फॉर्म फिल करना नहीं पड़ेगा। अगला देखते हैं पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण का आधार यह है कि कोई भी व्यक्ति भारत में विदेश से आया जॉब करने के लिए और उसके लिए भारत बहुत अच्छा लगा और उसका मन लगा कि अब यहीं पर नागरिकता ले लेते हैं और यहीं पर रहते हैं, तो उसके लिए कम से कम 7 साल भारत में रहना होगा। उसके पश्चात उसे लीगल डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे और तब उसे नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसमें अनिवार्य नहीं है कि नागरिकता मिले ही। अगर वो सही पाया जाता है तो उसे नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नागरिकता नहीं मिलेगी। अब है देशीकरण के आधार पर। देशीकरण, यदि कोई भी व्यक्ति भारत में रह रहा है तो कला विज्ञान या कला विज्ञान से संबंधित है और कम से कम वह व्यक्ति भारत में 10 साल रह चुका हो, तो उसके लिए भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। वह कला से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो और भारत की एक भाषा का उसे ज्ञान होना अनिवार्य है, तब उसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। अर्जित से क्या है? जब जैसे 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को एक सहराज्य बनाया गया 1974 में। 1974 से पहले सिक्किम जो था भारत का हिस्सा नहीं था। जब सिक्किम को एक सहराज्य बनाया गया और उसके पश्चात 36वां संविधान संशोधन किया गया। 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को एक राज्य का दर्जा मिला। वह एक विदेशी अंग था और वो भारत में आकर मिल गया। भारत में मिलने के पश्चात वहां के नागरिकों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी और नागरिकता 3 तरीके से समाप्त हो जाती है। देखते हैं क्या। नागरिकता का समापन 3 तरीके से होता है। पहला त्याग, दूसरा बर्खास्त, तीसरा वंचित। त्याग, जैसे हमने देखा था आर्टिकल 9 में कि कोई व्यक्ति अगर विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो आर्टिकल, जैसे किसी व्यक्ति ने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली, ब्रिटेन की नागरिकता ले ली, तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। बर्खास्त से मतलब है अगर तुम कोई देश विरोधी कार्य करते हुए पाए जाओ तो आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी, आपको देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। जैसे आपको आतंकी कार्य में संलिप्त पाया जाता है, आप देश विरोधी कार्य कर रहे हो, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और नागरिकता समाप्त करने के पश्चात क्या होता है कि वह व्यक्ति
उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं। उसके अधिकार समाप्त हो जाएंगे। उसे जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसी हैं उनका कोई लाभ नहीं मिलेगा। वह वोट नहीं डाल सकता और नहीं चुनाव लड़ सकता, और जो देश के बड़े पद हैं उनको वह ग्रहण नहीं कर सकता। और वंचित, वंचित का मतलब यह है कि आपने गलत तरीके से डॉक्यूमेंट दिखा दिए, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिए कि हम भारत में 10 साल से रह रहे हैं, 11 साल से रह रहे हैं, 12 साल से रह रहे हैं। गलत तरीके से आपने नागरिकता ले ली और बाद में आप गलत पाए जाते हो तो आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो आज हमारी नागरिकता की संविधान के भाग 2 की क्लास समाप्त होती है और कल हम इसके एमसीक्यू लगवाएंगे इससे संबंधित। और हमने पार्ट 1 पिछली क्लास में कर दिया है, वो वीडियो हमारी यूट्यूब पर अपलोड है, आप उसे देखिए, उसके पश्चात इसे देखिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।